हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना आशीष तंवर। और जो मैं आपको आज एक कुछ स्टडी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे हाउ टू स्टार्ट स्टडी या कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है अब एग्ज़ाम टाइम चल रहा है बच्चों का। ठीक है, और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम होने भी वाले हैं कि भाई ये मार्च के लास्ट तक हो सकते हैं या फरवरी के लास्ट तक हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी हो जाए एग्ज़ाम, लेकिन बहुत जल्द एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। सबसे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से मार्क नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, मार्क्स नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और कुछ XYZ काफ़ी रीजन हो जाते हैं। उनके लिए मैं बेसिक से आपको एक टिप्स देने वाला हूँ कि मैं अपने खुद के बनाए हुए टिप्स दे रहा हूँ आपको कि अगर जो आपको उनसे कुछ हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास मैंने जो अपने खुद की स्टडी के दौरान मैंने इन चीज़ों को नोट किया था और उन्हीं के बारे में मैं आपको कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। अगर जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर जो इनको आप अप्लाई कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक नेम इज़ मोस्ट वैल्यूएबल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। कि हम बच्चों के लिए क्या क्या टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरी कुछ 8 टिप हैं, वो अगर जो आप उनको याद कर लेते हो या उनको अनुसरण कर लेते हो, ठीक है, अनुग्रहण कर लेते हो, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी पहली टिप्स जो है प्रीपेड सिलेबस। हम मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाने के बाद उनको क्या कहते हैं, वो राइट डाउन कर लेते हैं। राइट डाउन करने के बाद घर पे जाके उनको फिर फेसबुक में राइट डाउन कर लेते हैं और उन्हीं को रटते रहते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों को बेसिकली आप अपना ट्रस्ट बिल्कुल सच्चाई से बताना किस किस को पता है कि उनका क्या सिलेबस है, भाई क्या सिलेबस आने वाला है। किसी को भी मतलब उनमें से क्लास में से 10 बच्चे में से किसी 2 बच्चों को पता है तो पता है, किसी के पास सिलेबस नहीं होगा। किसी ने नहीं लिख रखा कि क्या क्या टॉपिक आने वाले, क्या क्या टॉपिक नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। तो कम से कम आप लोग इंटरनेट के ऊपर फेसबुक इंस्टाग्राम सब चलाते हो, 2 मिनट में आप कर सकते हो डाउनलोड अपना जो आपका सिलेबस आने वाला है, जो सिलेबस चल रहा है। ठीक है, जो सिलेबस है आपका उसको डाउनलोड कीजिए। अगर जो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है या सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो आपको प्रीपेड सिलेबस। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या सिलेबस है, क्या आने वाला है, क्या नहीं है। टीचर ने आपको क्लास में क्या करवा दिया, क्या बचने वाला है, आगे क्या करवाएगा। आपको इन चीज़ों की ये सारी चीज़ सिलेबस के अंदर आती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कितना बचा हुआ है और कितना कल का टॉपिक क्या है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है मेरा डेडिकेटेड स्टडी एरियाज़ के बारे में है ना। आपने मोस्टली सभी ने सुना होगा कि आप एक प्रॉपर अपना पढ़ने का रूम बनाइए या पढ़ने की कोई जगह डिसाइड कीजिए। तो वही मेरा पॉइंट है, आप अपना कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लीजिए कि भाई जैसे हमारी घर की छत है, छत के ऊपर मैं जब भी कभी जाऊँगा तो भाई यहाँ पर मैं बुक लेके जाऊँगा और ईज़िली स्टडी करूँगा। आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होगी और यही आपने एक अपना एम बना लेना कि मैं अपना इस एरिया के अंदर जाऊं तो मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। मैं अपने फ़ोन को एक तरफ रख दूँगा, ठीक है, या अपने जो भी अपने यार दोस्त हैं उनसे बाद में बातें करूँगा। पहले मुझे इस एरिया के अंदर जाना है तो इसी में ओनली स्टडी की बातें होंगी, स्टडी ही करूँगा मैं। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है जो मोस्टली स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें मैं अक्सर बताता रहता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताए थे, इसी चीज़ के बारे में बताया था। और मैंने जब 12th क्लास को मैं पढ़ाने लग रहा था तब भी मैंने उनको फिजिक्स के लिए बोला था कि फिजिक्स के मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता था। मैंने किसी को कभी भी नोट्स नहीं दिए, मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि आप लोग खुद अपने नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, और वो बच्चे करते भी थे। तो उससे फ़ायदा क्या हो, फ़ायदा ये हो बच्चों ने खुद लिखा तो उनसे इनकी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो गई। एक तो हम ना देख देख के लिखते हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया, लेकिन कॉपी करने के साथ साथ बच्चों के रिमाइंड में 50% बातें बिल्कुल ऐड हो जाती हैं। 2 चीज़ें प्लस हो गई इसमें।
ठीक है, बच्चे अपना खुद का दिमाग यूज़ कर रहे हैं कि क्या चीज़ उनको रिमूव करनी है, क्या चीज़ ऐड करनी है, वो आराम से कर लेते हैं। तो मेरा फोकस इसी चीज़ के ऊपर रहता है कि आप लोगों को सेल्फ नोट्स प्रिपरेशन, आपको इसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने खुद के नोट्स कैसे तैयार कर रहे हो, किस तरीके से तैयार करते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी टीचर क्या करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ना नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ये अच्छी भी बात है कि हाँ भाई टाइम वेस्ट होता है, लेकिन इससे बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, कॉपी करने किताब वाला पैटर्न हो जाता है। जैसे किताब में भी तो लिखा हुआ है, आप खुद लिखिए ना अपना चीज़। अगर जो आप जितनी अच्छी तरीके से खुद लिख पाओगे उतना आप खुद समझ पाओगे। आपकी लैंग्वेज को आपसे बेटर कोई भी नहीं जानता है। आप अपनी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, ठीक है। आप किस तरीके से रखते हो, किस तरीके से लिखते हो, किस तरीके से नहीं लिखते हो, ये आप डिसाइड कीजिए। अगर जो आप अच्छा लिख पाओगे, ऑब्वियसली बात है ना, अगर जो आप अपनी सेल्फ नोट्स तैयार करते हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट जो मैंने अपनी तरफ से लगाया है। अब इसमें क्या था कि आप लोगों को पता है एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम टाइम के दौरान बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओ भाई साहब, क्या मतलब पागल पागल हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम के चक्कर में कि भाई कल एग्ज़ाम है, भाई तूने ये याद कर लिया, भाई 1 महीना बचा है, भाई 20 दिन बचे, भाई 10 दिन बचे हैं। फ्रस्ट्रेशन, बंदे हाइपर हो रहे हैं, बच्चे हाइपर होने लग रहे हैं कि यार क्या करें क्या करें। टेंशन की वजह से ना तो बच्चे कुछ कर पाते हैं। उस टेंशन को रिमूव करने के लिए, उस हेडिक को रिमूव करने के लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन, एक सबसे बड़ी अच्छी काम ये है कि आप कोई भी फिजिकल वर्क कर लीजिए, जैसे या फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे भाई मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, ठीक है, तो भाई मैं फुटबॉल खेलूँ, तो दूसरी बात है आधे घंटे फुटबॉल खेल लूँ। भाई पहले मैं 2 घंटे खेलता, अब आधे घंटे खेल लूँ कम से कम, ठीक है। मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है, तो भाई मैं बैडमिंटन आधे घंटे तो खेल सकता हूँ। उससे क्या होगा, जो मेरे अंदर, जो मेरे दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस चल रहा है, जो बर्डन चल रहा है, वो रिलीफ हो जाता है, उसमें मुझे थोड़ी राहत मिलती है, और राहत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मेरा 5th पॉइंट है ऑन स्टडी प्लान, ठीक है। आप बच्चों को क्या करना है, अपना खुद का प्लान बनाना है। आप किसी के बारे में ये मत पूछो कि आपका टीचर क्या बोल रहा है, ठीक है, टीचर ने क्या बताया कि बेटा तुम 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो, बेटा 3 घंटे तुम ये पढ़ो, बेटा 4 घंटे तुम ये पढ़ो। नहीं, आपको अपना खुद का प्लान बनाना है। क्या प्लान बनाना है कि आपको अगर जो ये लग रहा है कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में या बायो में आपका हाथ बहुत अच्छा, बट आपको इंग्लिश बड़ी वीक है, भाई ज़रूरी है क्या आप इन लोगों के इन चीज़ों के ऊपर कम फोकस कर दीजिए, इन सब्जेक्ट के ऊपर। इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। भाई हिंदी वीक है तो हिंदी को इम्प्रूव कीजिए ना अपनी को। कहने का पर्पज़ क्या है, जिसमें आपको ये लगता है कि मेरी पकड़ कम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको पढ़ो ही मत, नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सभी चीज़ों को पढ़िए, लेकिन किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये आपको डिसाइड करना है, हमें डिसाइड नहीं करना है। आपने ये डिसाइड करना कि मॉर्निंग के टाइम में मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ या मैथ मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग के टाइम में, तो मैथ को मॉर्निंग टाइम में लिखिए, मॉर्निंग टाइम में याद कीजिए। अगर जो आपको ये लगता है कि भाई मैं रात में इंग्लिश अच्छा पढ़ा, तो रात को इंग्लिश को याद कीजिए। समझ में आ रहा है ना। कहने का पर्पज़ क्या कि आप अपना खुद का स्टडी प्लान बनाइए कि मुझे इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, लेकिन कभी भी कंटिन्यूसली मत पढ़ना। इससे क्या होगा, इससे आप लोग पजल हो जाओगे, आप बोरिंग फील करने लगते हो। तो आप कभी 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर 2 घंटे पढ़ लो, फिर 1 घंटे पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है। आप लोग खुद का माइंड सेट कीजिए, खुद का प्लान बनाइए, ठीक है। मेरा जो 5th पॉइंट था आपका यही था। उसके बाद में जो मेरी 6 टिप्स है, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि पढ़ाई के चक्कर में अपनी सेहत के बारे में, सेहत को मत भूल जाना। सेहत कब ठीक रहती है, जब आप अच्छा हेल्दी फूड खाते हो, ठीक है। आप अच्छी तरीके से खाइए, जितना हो सकता है बढ़िया खाना खाइए, ठीक है। आपको सभी टीचर बोलते हैं बेटा आप है ना 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 4 घंटे सोना चाहिए, फिर मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ जाओ, फलाना कर लो, टिकटा कर लो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, मैं आपको यही बोलूँगा, बस एक बात अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा खाने के साथ साथ आपको अच्छी तरीके से रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो आप 7 से 8 घंटे नहीं सोओगे, या आप लोग सोचते हो कि भाई है ना 12 बजे, भाई 12 बज गए, ठीक है, रात के 12 बज गए, आप कहते हो भाई अब सो जाता हूँ मैं, आप सो गए, फिर सुबह अलार्म सेट कर ली भाई 4 बजे उठ के, ओ भाई 4 घंटे सो लिए, बहुत बढ़िया है,
5 बजे तक पढ़े, 6 बजे तक पढ़े, फिर उसके बाद नींद आने लगती है। ये कोई प्रॉपर पढ़ाई नहीं है, क्योंकि फोकस तो हो ही नहीं पा रहा है हमारा। समझ रहे हो ना, फोकस नहीं हो पा रहा है। हमें पूरा कंस्ट्रक्शन और फोकस के साथ, कंसंट्रेशन और फोकस के साथ हमें पढ़ना है, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है हमें। इसके लिए हमें क्या पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, तो अच्छा सोना भी पड़ेगा भाई, बढ़िया तरीके से नींद लो, अच्छे से भाई धुआंधार सो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोकस के साथ। अगर जो आपको किसी चीज़ कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है और आप सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो स्टडी कर लीजिए। आपने सुना होगा जिसको नींद नहीं आ रही किताब दे दीजिए, अपने आप नींद आने लगती है। तो वही सेम फंडा है, ठीक है। तो आप सोना भी आपको बहुत ज़रूरी है। ये भी टिप्स मेरा ही है। और जो मेरा एक टिप्स और है जो मैं आपको 7 नंबर पे लेके आया था, उसका नाम है अवॉइड मल्टीटास्किंग। अब अवॉइड मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, भाई मैं एक हूँ, एग्जांपल मैं मेरा लेता हूँ, एक हूँ, ठीक है, मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊँ, मैं ही फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊँ, मैं ही बायो पढ़ाने लग जाऊँ, मैं ही हिंदी पढ़ाने लग जाऊँ, मैं हिंदी और मैं ही मैथ, हो पाएगा ऐसा? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, मैं एक हूँ, मेरा माइंड भी एक है, ठीक है, हर चीज़ को मैं प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा पाऊँगा। वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर जो आप स्टडी के टाइम पे स्टडी ही करोगे तब आपके लिए बेस्ट होगा। अगर जो स्टडी के टाइम पे आप सोचते हो कि आपकी मम्मी बुला रही है, बेटा जाओ सब्जी ले आओ, अब सब्जी लेने चले गए, फिर वहाँ पे दोस्त मिल गए और दोस्तों के साथ गपशप, भाई साहब क्या बात है, ये है भाई, स्वैग में आ रखे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, इनसे दूर रहो भाई। कुछ टाइम बचा है, कुछ टाइम के लिए तो कर लो इनको अवॉइड। कि भाई जैसे आप लोग है ना, किताब निकाल ली, ठीक है, फ़ोन भी पास रखा है, भाई देख रहे हो, मैसेज वैसेज करने लग रहे हो भाई फेसबुक पे, भाई क्या बात है, आज उसने तो ये बढ़िया पोस्ट डाली, भाई ये तो घूमने जा रहा है यार, फिर पढ़ लिया, हाँ ये हो गया, ये हो गया, फिर भाई ओ भाई क्या ज़बरदस्त मैसेज है, ओ भाई क्या अच्छी रील्स बना रखी है। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। एक टाइम पे एक ही काम करना है, वन टाइम ओनली वन वर्क डू, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम ही करना है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना है आपको, ओके। का इस्टेब्लिश ए रूटीन। रूटीन का मतलब क्या होता है, आपको पता है, दिनचर्या। आपको दिनचर्या किस तरीके से बनानी है, किस वे से बनानी है, ये आपको डिसाइड करना है भाई, मुझे डिसाइड नहीं करना भाई आपकी दिनचर्या पता नहीं कैसी है, मुझे क्या पता, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है। क्या पता भाई आप लोग अपने खेतों का काम कर रहे हो, ठीक है, क्या पता आप लोगों के पास बर्डन इतना ज़्यादा है कि आप भाई खेलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो काम भी बहुत ज़रूरी है, खेतों में पानी भी देना है, ठीक है। काफ़ी ऐसे वर्क हो जाते हैं अपने रूरल एरियाज़ में कि हमें वो करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं वो, ठीक है। तो आपको अपना टाइमिंग इस तरीके से सेट करना है कि आप लोग सब कुछ प्रॉपर कर सके। समझ में आ रहा है कि भाई ये आपकी दिनचर्या है, आपकी रूटीन है, आप किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहते हो। तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बताती हूँ, बस इतना ही बताऊँगा कि ये मेरे खुद के सेल्फ 8 जो पॉइंट है जो काफ़ी डिमांड में आ रखे थे, काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया सर कुछ ऐसी टिप्स दीजिए कि हम कुछ ही करें। तो ये मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, न्यू चैनल है, आशीष तंवर सर से ये चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर, अगर जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये टिप्स आपके लिए वैल्यूएबल हैं और आपके और दोस्तों के काम आ सकती हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। इस थैंक यू।